दरअसल मुंबई की हाजी अली दरगाह एक उज़्बेकी अजरबैजानी मोमिन की कब्र है। कहने वाले 500 साल पुरानी मानते हैं, मगर गौर से इसका निर्माण देखें तो 100 साल से ज्यादा पुराना नहीं दिखता। यही नहीं, इसके बाद का भी नया निर्माण है। हाजी अली दरगाह सरकारी जमीन पर है। यही नहीं, बाद में भी 4166 मीटर बेशकीमती जमीन हाजी अली दरगाह को लीज पर और दी गई। 2009 में उस सरकारी जमीन पर दरगाह वालों ने मोबाइल कंपनियों के अनेक ट्रांसमिशन टावर लगवा लिए, जिसका किराया दरगाह को प्रतिवर्ष करोड़ों रु मिलता है। पिछले साल बीएमसी ने दरगाह की मोबाइल टावरों से कुल आय में से सिर्फ 8.1 करोड़ रु मांगे, क्योंकि लीज पर दी गई 4166 वर्ग मीटर सरकारी जमीन है। दरगाह ने चवन्नी भी देने से इनकार कर दिया। विश्वास मानिए, देश की अधिकांश मस्जिदें सरकारी जमीन पर बनी हुई हैं। सरकार को किसी भी रूप में गृह कर, किराया या लीज रेंट के रूप में चवन्नी की आमदनी नहीं है। नई बात यह हुई कि उद्धव सरकार के आते ही रु 35 करोड़ हाजी अली ट्रस्ट को सुंदरीकरण हेतु और आवंटित कर दिए। अर्थात अपना पैसा मिला नहीं, 35 करोड़ रु दरगाह को और दे दिए गए। मगर देश के लिए इनका योगदान जीरो है। दरगाह के पास अकूत संपत्ति है। कभी आपने सुना है कि मुंबई में आई बाढ़ या किसी प्राकृतिक आपदा के समय किसी दरगाह ने एक ढेला भी दिया हो? पिछले वर्ष अजमेर दरगाह की आय 230 करोड़ थी। असल में कितनी होगी अल्लाह जाने। देश के मंदिरों ने 500 करोड़ रु से ज्यादा कोरोना आपदा से निपटने के लिए दिए हैं। मगर हजरत निजामुद्दीन, अजमेर दरगाह या किसी चर्च ने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दिखाई है, जबकि अधिसंख्य कोरोना शिकार इसी वर्ग के हैं। कुछ एक मंदिरों की आय से लोगों की आंखें चौधियाई रहती हैं, जबकि पूरी आय सरकारें ही ले लेती हैं। मस्जिदों, दरगाहों और चर्चों की आय शायद मंदिरों से 1000 गुनी ज्यादा होगी, मगर उनसे कोई एक छिद्दम्मी नहीं मांगता।